तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करते हुए बिहार में दिखाई पड़ रही है, लेकिन सबसे खास एनडीए के साथी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमान का क्या होगा, समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है, क्योंकि चिराग पासवान 2020 के चुनाव में वो खेल कर चुके हैं। इस बार उनकी रणनीति क्या है आखिर, क्योंकि बिहार की सियासत में बहुत हद तक एनडीए के अंदर वो होते हुए भी साथ दिख नहीं रहे हैं। विवेका जी, चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास, आखिर उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अब तो चूंकि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और 5 सीट जीत करके लोजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर है, 100% है। अब लोजपा रामविलास की तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव की। आप देखेंगे कि चिराग पासवान लगातार बिहार के दौरे पर है। कल सीतामढ़ी में थे, उसके पहले परसों औरंगाबाद में थे, आज भी कहीं जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। दरअसल लोजपा इस रणनीति के तहत काम कर रही है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें अधिक से अधिक सीटें दी जाए। इसको लेकर के वे पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल गठजोड़ से अलग होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। ऐसा आरोप, यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, लगते रहा, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही आरोप लगाते रही कि लोजपा की वजह से परेशानी हुई और लोजपा को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी की और चिराग पासवान के बीच जो नजदीकी बढ़ी है, तो ऐसा लगता है कि इस बार वैसा नहीं होगा। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर के चिराग पासवान कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति करेंगे और इस कड़ी में खबर है कि 50 सीटों की डिमांड, इंटरनल डिमांड शुरू हो गई है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है। इधर चिराग पासवान लगातार मतलब अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और पार्टी के अंदर एक दो जो कमेटी भी इस पर बनाई गई है कि किस तरह से पार्टी मजबूत हो। उम्मीदवारों को खोजने को लेकर के नेताओं को टास्क दिया गया है, बाकायदा इसके लिए कमेटी बनाई गई है। और चिराग पासवान के जो बहनोई हैं जमुई के सांसद अरुण भारती, उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया है और उनके नेतृत्व में पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ चली है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और पहले ही उम्मीदवारों का हम लोग इंटरनल चयन कर लें और संभावित उम्मीदवार, और उसके बाद हम लोग आगे की लड़ाई लड़ें। क्योंकि आप देखेंगे तो लोजपा के पास जो जितनी दावेदारी की जा रही है उतनी उम्मीदवार नहीं है। तो वैसी स्थिति में कोई आगे चल के बदनामी नहीं हो कि टिकट बेच दिया गया, किसी ने टिकट खरीद लिया। इसको लेकर के लोजपा रामविलास की तरफ से अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई है और एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी देखेगी कि उस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से लड़ाके हैं, यानी कि संभावित उम्मीदवारों की तलाशी लोजपा की तरफ से चिराग पासवान की तरफ से शुरू कर दी गई है। कमेटी तो शुरू कर ही रही है, चिराग पासवान का जो अपना तंत्र है उसके माध्यम से भी उम्मीदवारों, संभावित उम्मीदवारों के को लेकर के उनकी खोज शुरू कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर वे अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सके। विवेका जी, लेकिन जब भी लोजपा की बात आती है उनके उम्मीदवारों पर बड़ा सवाल उठता है कि उनके अपने उम्मीदवार होंगे कि फिर बाहरी, क्योंकि 2020 में बाहरी उम्मीदवार, 2024 में आप देखिए कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनका लोजपा से कोई संबंध नहीं था और अचानक वो टिकट दिए गए और वो लड़ गए और सांसद भी बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 5 सीटें इनको दी गई लोकसभा चुनाव में और 5 में तो 2 घर में रह गया, चिराग पासवान और उनके बहनोई उम्मीदवारों। बाकी तीनों का इतिहास देख लीजिए। शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, पार्टी में तो थी नहीं। दूसरा राजेश वर्मा, ठीक है वो पार्टी से थोड़े जुड़े हुए थे लेकिन उस स्तर के नहीं थे बिल्कुल, लेकिन उनको टिकट दिया गया। उनको लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े हुए, कहा गया कि टिकट अब आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चर्चा यही है ना, आरोप यही लगे कि चिराग पासवान ने पैसे लेकर के मोटी रकम लेकर के टिकट दे ली। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में, सत्ता के गलियारे में यही चर्चा हुई। न सिर्फ दूसरे दल बल्कि बीजेपी के अंदर भी यह चर्चा हुई, जेडीयू के अंदर भी यह चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं बड़ा खेल जो है, बड़ा खेल किया गया है।
उसके बाद बीना सिंह के बारे में आप जान लें। लोजपा ने चिराग पासवान ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया और बीना सिंह जो है बगावत करके पशुपति कुमार पारस के खेमे में चली गई। चिराग के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा उन्होंने ही खोला था और उनके ही आवास पर बैठक हुई थी और वे उन्हें फिर से टिकट दिया गया। उनको लेकर के भी क्या चर्चा है या किसी से छुपी हुई नहीं है या बताने की जरूरत नहीं। यानी कि 5 में से 3 को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हमने पहले भी बताया कि चिराग पासवान पूरी प्लानिंग के तहत इस बार काम कर रहे हैं कि इस बार वैसा आरोप जो है नहीं लगे। लिहाजा जो संभावित लोग हैं उनके चयन का काम, उनको पार्टी में शामिल कराने का काम शुरू हो गया है। चिराग पासवान जहां जा रहे हैं उस इलाके के जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको दल में शामिल करा रहे हैं। कुछ दिन पहले गए थे मटिहानी में भी उन्होंने उस इलाके के जो एक पहुंच पकड़ वाले लोग हैं उनको दल में शामिल कराया था। दूसरी जगह भी गए थे, भागलपुर के एक विधानसभा क्षेत्र में गए थे, वहां जाकर के भी एक नेता को दल में शामिल कराया। तो जिन क्षेत्रों पर चिराग पासवान की नजर है, जिन विधानसभा क्षेत्रों पर नजर है, वहां संभावित उम्मीदवार की तलाशी की जा रही है और इसी कड़ी में उन्हें दल में भी शामिल कराया जा रहा है। और बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी को जिम्मा दिया गया है कि आप जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर एक देखिए और वहां पर खोजिए कि क्या क्या कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम दल में शामिल कराएं। तो इसको लेकर के प्लानिंग की जा रही है, कमेटी अपना काम कर रहा है। बिहार के जो प्रभारी हैं, जो जमुई के सांसद हैं, वे इस पर लगातार नजर रख रहे हैं और वे खुद जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो चिराग पासवान की इस बार पूरी प्लानिंग है कि अधिक से अधिक सीटें हम लें। खबर तो यही है कि कुछ बात भी हुई है और दावा किया जा रहा है, हालांकि लोजपा का की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इंटरनल खबर यही है कि लोजपा की इस बार दावेदारी 50 के करीब है। 50 सीटों पर इनकी दावेदारी। हालांकि दावेदारी का डिमांड पूरा नहीं होता, लेकिन पार्टी के स्तर से डिमांड किया जाता है। लेकिन जो खबर है वो खबर यही है कि इस बार सीट बंटवारे में 25 से 30 सीटें लोजपा रामविलास को दी जा सकती है। विकास जी, सवाल ये है कि 2020 के चुनाव में या 2020 के चुनाव के बाद भी चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे 2025 के लिए, अब उसका क्या होगा? देखिए, 2020 में इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल कहीं ना कहीं सब, क्योंकि उनके कई बड़े नेता निकल करके लोजपा टिकट से चुनाव लड़े, आर में गए और वहां जाकर के शामिल हुआ और सीधे उन्हें टिकट मिला और वे चुनाव लड़े। कई स्थानों पर उनकी स्थिति बेहतर भी रही और वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। करीब 2 दर्जन कैंडिडेट ऐसे रहे जिनकी लोजपा के चलते उनकी हार हुई। आप राजेंद्र सिंह की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। वे पार्टी से निकल करके लोजपा ज्वाइन करते हैं और जाकर के वे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में क्या हुआ, वहां वे दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जेडीयू कैंडिडेट हो गए। उषा विद्यार्थी पालीगंज में जाकर के चुनाव लड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। उसी तरह से कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से निकल करके लोजपा में गए। चिराग पासवान ने उन्हें अपनाया और वहां से चुनाव लड़े, जिस वजह से जेडीयू कैंडिडेट की हार हुई। और चुनाव खत्म होने के कुछ महीने बाद ही वे तमाम नेता, जिन लोगों ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा, जिन लोगों ने चिराग पासवान का दामन थामा और उनके कैंडिडेट बने, वे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो सवाल तो उठता ही है। और 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने एकला चलो की रणनीति अपनाई। 137 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा, जिसमें मटिहानी अकेला जो विधानसभा क्षेत्र जहां से उनके उम्मीदवार राजकुमार सिंह चुनाव जीते। बाकी अन्य जगहों पर उनकी हार हुई। कुल 8 या 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर लोजपा रामविलास का जो कैंडिडेट था वो दूसरे नंबर पर रहा। बाकी जगहों पर तो 10,000, 12,000, 8,000, 6,000 इस तरह से वोट इनको चिराग पासवान की पार्टी उनके कैंडिडेट को मिले। लेकिन 9 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई, या वीआईपी के उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर चले गए। कुल 6 या 7 ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उम्मीदवार दिया था, जिसमें राघोपुर तेजस्वी यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है, राघोपुर भी उम्मीदवार इन्होंने दिया था। उसके अलावे राजू तिवारी जो वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष है लोजपा के रामविलास के, वे गोविंदगंज से चुनाव लड़े थे
और वहां पर उनकी हार हुई थी और बीजेपी वहां से जीत गई थी। तो कई ऐसी सीटें हैं, 6-7 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इन्होंने उम्मीदवार दिया था। तो स्थिति यही है कि इस बार प्लानिंग है कि 2020 वाली गलती नहीं दोहराई जाए, लेकिन 2020 की ताकत 25 में भुनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल 2020 के चुनाव में चाहे वजह जो रहे, वोट इनको 5.6% के आसपास इनको चिराग पासवान की पार्टी को मिला था। तो इस वोट प्रतिशत के बहाने इन्हें लगता है, चिराग पासवान को लगता है कि मेरे पास इतना परसेंट वोट है। हालांकि वोट परसेंट के पीछे यह भी वजह थी कि कई जो एनडीए सरकार के खिलाफ जो वोटर्स थे, जो जेडीयू बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट करना चाहते थे, उन्हें एक विकल्प मिल गया और उन लोगों ने आरजेडी को वोट नहीं करके, महागठबंधन को वोट नहीं करके या फिर नोटा में वोट नहीं डाल करके इन लोगों को विकल्प मिला और चिराग पासवान को उम्मीदवार को वोट दिया। तो उसका एक अलग फार्मूला है, अलग समीकरण है। तो वर्तमान स्थिति हम लोग 2025 की चर्चा करने बैठे हैं, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की यही कोशिश है कि हम 2020 वाली स्थिति को सामने रख करके कि भाई अगर नहीं दीजिएगा तो मुश्किल होगा, हमारी ताकत है। और उसी ताकत के बूते इन्होंने 2024 में 5 लोकसभा की सीटें ले ली और 5 के 5 जीत गए। तो यही वजह है कि 2025 में भी पूरी ताकत होगी कि हम अधिक से अधिक सीटें लें। खबर यही है, हमने पहले ही बताया, खबर यही है कि इनकी डिमांड 50 के आसपास है कि हमें 50 सीटें दी जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खबर है जो बीजेपी सोर्सेज जो बता रहे हैं या फिर जेडीयू के लोग बता रहे हैं, वो यही है कि अधिकतम सीट की अगर हम बात करें तो 30 के आसपास, न्यूनतम 25 और अधिकतम 30 के आसपास जो है लोजपा रामविलास को बिहार विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी जानकारी जो है वो हमारे सहयोगी विवेकानंद जी दे रहे थे कि आखिर चिराग पासवान जो बिहार में एक नए सिरे से सियासत कर रहे हैं, उनके लिए एनडीए गठबंधन में किस तरीके की रणनीति है और भविष्य की रणनीति जो उनको मिलने वाली है, सीटों की बात कर रहे थे गठबंधन के अंदर तालमेल को लेकर, उसकी भी उन्होंने एक खाका है जो अपने सोर्स के हिसाब से विवेकानंद जी ने खींच दिया कि 25 से 30 सीटों पर चिराग पासवान को एनडीए के अंदर जो है मना लिया जाएगा। फिलहाल चुनाव में कुछ महीने बाकी है, लेकिन चिराग पासवान की दावेदारी बड़ी है, तो तैयारी भी उनके ही सहयोगी कर चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से एडजस्ट करना। अब देखना है कि चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर घूम रहे थे, इस चुनाव में नीतीश के लिए हनुमान बनकर किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और नतीजे क्या कुछ होते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।